भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण भज नारायण भाव से। कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, ये प्रीत सिखाने वाला, प्रभु महिमा बताने वाला। कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, ये प्रीत सिखाने वाला, प्रभु महिमा दिखाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही। यही ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पार भव से तार। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार भव
की जय। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे नभगश्यामम् पीतकोशवाससम् सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णाय प्रकृते परम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्वर। परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर करुणा वैनाल्य कल्पतरु विदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आप सभी माताएं बहनें बुजुर्ग मेरे कृष्ण से मिलने पहुंचे हैं। आपका सभी का इस व्यास तीर्थ से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। परीक्षित महाराज जी को आज कथा सुनते सुनते आज
छठा दिन है। 6 दिन हो गए हैं निरंतर कथा चलते हुए, और सुखदेव महाराज जी बड़े सुंदर भाव के साथ जो है वो कथा का गान कर रहे हैं। और परीक्षित जो है भगवान की लीलाएं सुनकर जो है वो गदगद हो रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। कल भगवान जी की बाल लीलाओं के बारे में आप सभी ने भी श्रवण किया है। भगवान अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं और माँ यशोदा को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी लीलाएं कर। खूब आनंद ले रही है माँ यशोदा। बहुत दुख सहा है उसने, आपने सभी ने श्रवण किया था। अब जो है भगवान उसे दुख नहीं देना चाहते, खुश रखना चाहते हैं अपनी मां को। उधर परीक्षित को अभी भी भय लग रहा है, कल जो है तक्षक आएगा और मुझे डंस कर जाएगा, मेरा क्या होगा। उधर सूत जी महाराज जी भी कथा सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि देखो भगवान की बाल लीलाओं में कितना आनंद है, कितने प्रेम से भरी है वो लीलाएं। तो ये कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट जो है हरि नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। सभी प्रेम के साथ ताली हो जाते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां गाते हो भगवान का नाम लेके। गोविंद राधे राधे राधे।
गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान की कथा अनेक जगह पर चली है, यहाँ पर भी चली है, कोटला में भी। और आप सब भी मुझे लगता है गदगद हो रहे हैं भगवान की कथा श्रवण करके हैं। तो उसी तरह से परीक्षित भी गदगद हो रहा है, पूछ रहा है महाराज आगे की लीलाओं का वर्णन कीजिए, मुझे भगवान की सारी लीलाएं सुननी है। परंतु जब जब भगवान की लीलाएं प्रारंभ होती है, सुखदेव महाराज जी सुना रहे हैं, तो परीक्षित अपनी मृत्यु को भूल जाता है, बस भगवान के ही चरणों में ध्यान लगा रहता है। हम लोगों के साथ भी यही होता है। इतनी शांति भगवान की कथा में मिलती है कि आदमी हर चीज भूल जाता है। घर में बैठे रहेंगे तो यही परेशानी रहती है, उसका कर्जा देना है भाई, कैसे चुकाएंगे, या उससे लेने हैं पैसे, वो कैसे लें उससे, बस यही हमारे मन में चली रहती है दुविधाएं। परंतु जब भगवान की कथा में बैठ जाते हैं तो सब चिंताएं खत्म हो जाती है, और होनी भी चाहिए। अगर भगवान की कथा में बैठकर भी संसारिक चिंताएं करते रहेंगे तो कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है। आप सभी को देखकर मेरे कान्हा इतना मुस्कुरा रहा है, ऐसा लगता है साक्षात भगवान गोपाल जी विद्यमान है इस प्रांगण में, और दोनों हाथ आप सभी के ऊपर ऐसे किए हैं। इस परिवार के ऊपर भी पितरों की इतनी कृपा हुई, आज ऊपर से पितृ लोग भी ऐसे दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं उन्हें, इस परिवार को, कि धन्य है ऐसा परिवार जहाँ पर भागवत की कथा हो रही है। पितृ भी आशीर्वाद देते हैं, धन्य है ये परिवार, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं पितृ कि हमारे कुल में भी कोई ऐसा हुआ जिसने हमारे प्रति भागवत की कथा करवाई है। सभी पितृ यहाँ आकर विराजमान है, यहाँ काला ध्वज लगा हुआ है, यहाँ पर आकर सब पितृ जो है बड़े खुश होकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। भगवान ने अनेक लीलाएं की है, पहले गोकुल में खूब लीलाएं की है, फिर वृंदावन में आकर जो है भगवान ने खूब लीलाएं की है। लीलाएं तो भगवान की इतनी है, अगर 20 दिन भी सुनाते रहो तब भी भगवान की लीलाएं नहीं खत्म होती है। इसलिए हम कुछ कुछ लीलाओं को सिर्फ स्पर्श करते हुए आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि अगर एक जगह स्तंभित हो गई कथा तो फिर पूर्ण करना मुश्किल हो जाएगा। हर जगह इसमें रस बरस रहा है, यही पता नहीं लगता कहां से कहां निकले, कैसे निकले। जिस रस में फंस जाते हैं बस वहीं के वहीं रह जाते हैं। इतना रस है इन कथाओं में भगवान की। और अगर हम इस बात को सोचें, जब हम श्रवण मात्र से ही इतने गदगद हो जाते हैं, उन गोपियों का हाल क्या होता होगा जिनके साथ साक्षात मेरे कन्हैया खेलते हैं, क्या हाल होता होगा उन गोपियों का, ये सिर्फ उन्हीं का ही दिल जानता है।
क्या सौभाग्य है उनका जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि भगवान के पास आज भगवान मेले में घूम रहे हैं। अपने गांव में छोटा सा मेला लगा है वृंदावन में, और सबसे पहले भगवान की दृष्टि कहां पर पड़ती है? बांसुरी के ऊपर पड़ती है भगवान की दृष्टि है। जैसे ही भगवान ने बांसुरी को देखा, अश्रुपात होने लगा भगवान के। और ऐसा लग रहा है जो बांसुरी बजाने वाला है, कीले में बांसुरी डाली हुई है एक बड़े से टोकरे में। ऐसा लग रहा है सारी बांसुरी ऊपर को उछल रही है कि कन्हैया हमें पकड़ ले, बस हमें पकड़ ले। बहुत प्रेम दिखा रही है बांसुरी। और भगवान ने जैसे ही बांसुरी को देखा, नंद बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा बाबा मुझे ना ये बांसुरी चाहिए, ये बांसुरी चाहिए मुझे। तो बाबा लेकर जाते हैं और बांसुरी वाले से बोलते हैं मेरे कन्हैया के लिए एक बांसुरी दे दे। और बांसुरी वाले ने एक बांसुरी निकाल के दी और कन्हैया बड़ा खुश है, उस बांसुरी को लेकर देख रहा है। उससे पूछता है अरे इनमें ये छेद क्यों पड़े हुए? पता नहीं है कन्हैया को इसमें ये छेद क्यों पड़े हैं, और ये छेद डाले कैसे गए इसमें? बाबा बाबा पूछिए। कन्हैया जानता है इस बांसुरी ने बहुत दुख सहे हैं। कन्हैया जानता है कि इस बांसुरी को बनाने के लिए इस बांसुरी ने कितना तप किया है। इसमें जो ये छेद है वो ऐसे नहीं है। इस शलाई को गर्म करके जो है इसको बींदा गया है। भगवान जानता है इस बात को कि इसने बहुत कष्ट सहा है। भगवान आज उसे ले रहा है और अपने हाथ में लेकर भगवान ने उस बांसुरी को से लगाया है, आंखों से लगाता है, चुंबन करता है। और जैसे ही भगवान ने उस बांसुरी को अपने होठों के ऊपर लगाया, ऐसा लगता सारे पेड़ जो है वो हरे भरे हो गए, सूखे पेड़ भी खिल गए उससे। वातावरण ही इतना शुद्ध हो गया उस बांसुरी की आवाज सुन के। ऐसा लगता है बांसुरी अपने आप ही बज रही है। सिर्फ स्पर्श मात्र से ही सारे जो फूलों की कलियां इकट्ठी थी वो भी खुल गई भगवान की बांसुरी सुनकर। सारे जितने वृंदावन के लोग थे सब एकत्रित हो गए। अरे ये बांसुरी बजा कौन रहा है? पहली बार भगवान ने बांसुरी बजाई है। तो क्या स्वर निकल रहा है बांसुरी से। आप सब भी उस दृश्य को देखिए, अपने मन में उसकी झांकी बसाइए कि भगवान किस तरह से मुरलीधर बन गए। जब सबने लोगों ने देखा कि ये इतना छोटा सा बालक इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है, सभी जितनी भी गोपियां थी सब काम छोड़कर जो है कन्हैया के इर्द गिर्द खड़ी हो गई। और कुछ ही क्षणों बाद कन्हैया ने वो बांसुरी बजाना बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया, ऐसा लगा सभी को कि हमारे प्राण ही निकल गए हैं। कहाँ गए हमारे प्राण? सब स्तंभित हो गए और कहने लगे महाराज एक बार फिर बजाइए। कन्हैया अब नहीं बजा रहा है। कहते नहीं नहीं घर जाओ, मैं नहीं बजाऊंगा। और वहां से भागा, निकल गया। गोपियां सब पीछे भाग रही है भगवान के सिर्फ बांसुरी सुनने के लिए। तो कन्हैया ने हर समय जो है बांसुरी को अपने साथ रखा है। इतना प्रेम दिया है बांसुरी को कन्हैया ने, अपने बगल में डाल के रखता है कन्हैया बांसुरी को। और जितनी भी गोपियां हैं वो सब चिढ़ती है बांसुरी से, है चिढ़ कर रही है। कहती है अरे बांसुरी हमारा इस वृंदावन में कोई दुश्मन नहीं है, पर तू हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि तू कन्हैया के साथ रहती है, हमें इतना साथ नहीं मिलता है।
कहीं अगर एक बार कहीं अकेली मिल जाती ना, तब हम तुझे बताते कि क्या होता है, हमें कितना दुख होता है। तू हर वक्त कन्हैया के साथ चिपकी रहती है, पर हमें वो सानिध्य ही नहीं मिलता भगवान का। अरे तूने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि तुझे कन्हैया हर वक्त ही साथ रखता है। कन्हैया ने बांसुरी को नीचे रख दिया और सारी गोपियां इकट्ठी होगी। आज हम तुझे बताएंगे बांसुरी है। और बांसुरी से कहने लगे, अरे तू बड़ी बेरिंग है हमारी है, तूने हमारा जीना हराम कर रखा है। तू जब जब बजती है हम भागती हुई घर से आ जाती है, ना सास को पूछती है ना ससुर को पूछती है। हम अपना सारा काम छोड़ के, अरे तू बेरिंग हमारी, वृंदावन में बस एक तू ही बेरिंग है हमारी, बाकी कोई नहीं है। चिढ़ाने लगी उसको। बांसुरी की आंखों से पानी निकल रहा है, कहती है, अरे गोपियों, जो परित्याग मैंने अपने जीवन में किया है वो कोई नहीं कर सकता। और मैंने इतना कष्ट अपने जीवन में सहा है कि जिसे मैं अपने मुख से भी बयान नहीं कर सकती। मैं जंगल में पैदा हुई हूं, बहुत बड़े जंगल में बांस का लगा हुआ था डंडा, वहां पर एक लकड़हारा गया, उसने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाई। कुल्हाड़ी से काट काट कर जो है मुझे घर पर लेकर आया है। इतना कष्ट सहा है और तब भी उसका मन नहीं भरा। फिर उसने मुझे बड़ी अच्छी तरह से तराशा है, मेरी तन के ऊपर से चमड़ी भी छील दी उसने, साफ कर दी, तब भी उसका दिल नहीं भरा। फिर उसने एक लंबी लोहे की शलाई लेकर मेरे अंदर घुसेड़ता रहा। फिर कहीं जाके मैं बांसुरी बनी हूं, ऐसे नहीं बनी हूं। गोपियां रो रही है उसकी बातें सुनकर, और बांसुरी कहती है, पर अब जो मैंने वो कष्ट सहकर सुख पाया है वो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं है। अब गोपियों है, अब मेरा कन्हैया मुझे अपने सीने से लगा कर रखता है, बगल में हमेशा लगा कर रखता है मुझे। और कन्हैया, एक बात बताऊं गोपियों तुम्हें, कन्हैया जो है वो जब भी रात को सोता है तो अपने तकिए के नीचे रख के सोता है, और जब सुबह उठता है तो सबसे पहले मेरा ही दर्शन करता है वो। और कन्हैया का नियम है, किसी को नहीं देखता, आंखें बंद रखता है, सबसे पहले अपनी मुरली को ही उठाता है कन्हैया। इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस बांसुरी को। सबसे पहले उठेगा, सबसे पहले अपनी बांसुरी को देखेगा, उसे नमन करेगा, और फिर अपने हाथ में उठाकर उसको अपनी आंखों से लगाएगा, फिर चुंबन करेगा, और फिर कहीं जाके मुझे अपनी कमली में डाल देता है, बगल में डाल देता है। हर वक्त मुझे साथ मिला। सभी गोपियां बोलती है, अरे चुप हो जा, क्यों जला रही है हमें, है क्यों जले के ऊपर नमक छिड़क रही है बांसुरी, चुप हो जा तू बस। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग है भगवान के, पर इतना समय नहीं होता है कि हम हर एक प्रसंग को सुना पाए। ये शाम तेरी बंसी तो आइए एक भजन के साथ जो है बांसुरी का प्रसंग पूर्ण करते हैं और फिर आगे की तरफ चलेंगे। हमारे राज भाई बहुत सुंदर गाते हैं, ये गाएंगे, आपको सुनाएंगे। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, सभी तालियों के साथ पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी
पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्री राधे सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, सोने की होती तो कर जाते मोहन, जब बांस की हो करके, बांस की हो गए दुनिया को, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन दुनिया को हंसाती है, शाम तेरी मोहन पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। तो भगवान की अनेक लीलाएं जो है वो सुखदेव महाराज जी परीक्षित को जो है श्रवण करवा रहे हैं। आगे जो है यमुना में जो है वो काली नहर रहता था, कालिया नाग रहता था, भगवान ने उसका जो है मान मर्दन किया है? और उसके बाद गोवर्धन लीला भगवान ने की है, और गोवर्धन लीला के बाद जो है थोड़ा सा प्रसंग हुआ था रास लीला का। आइए उसमें प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा रास लीला का सुनाएंगे और फिर आगे चलेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने बड़ी सुंदर रास लीला की है गोपियों के साथ, और इस रास लीला में जो है शंकर भोलेनाथ भी आते हैं, पधारते हैं शंकर भोलेनाथ भी। बोलिए शंकर भोलेनाथ की। थोड़ा सा रास हुआ, कृष्ण भगवान और गोपियां सब संग संग में नाच रहे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कन्हैया सब गोपियों के बीच से गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं भगवान।
क्यों हुए? क्योंकि गोपियों को घमंड हो चुका था अपने ऊपर कि कन्हैया बस हमारा ही है और किसी का नहीं है। परंतु कन्हैया जानता है मैं तो पूरी दुनिया को एक जैसा हूं। परंतु गोपियों को घमंड हो गया कि कन्हैया भी हमारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए कन्हैया वहां से जो है वो दृश्य हो गया, अदृश्य हो गया। सभी गोपियां आपस में देखने लगी, अरे कन्हैया गया तो कहां गया। ऐसा लग रहा है गोपियों को, ऐसा लगता है कि शायद हमारे जो है प्राण ही साथ चले गए कन्हैया के साथ, अब हमारे अंदर कुछ नहीं बचा हुआ है, खत्म हो चुका है सब कुछ। ऐसा लग रहा है गोपियों को। जगह जगह ढूंढ रही है गोपियां कि कन्हैया कहाँ था, अभी तो हमारे ही साथ था, अचानक कहाँ चला गया। सब ढूंढ रही है एक दूसरे को। जगह जगह जाकर कहीं पेड़ मिल जाता है, उससे पूछती है, अरे तू तो यहाँ कब से खड़ा है, तुझे तो पता होगा कि कन्हैया कहाँ गया है, हमें बता दे, हम उसके बिना नहीं रह सकते, बहुत प्यार करते हैं हम उसे। पर कहीं से कुछ नहीं पता लग रहा है गोपियों को। किसी गोपी के पांव दिखे, एक गोपी को दिखते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक गोपी जो है वो कृष्ण के साथ चली गई है। कृष्ण के पांव छपे हैं छोटे छोटे, और साथ में किसी और गोपी के भी पांव छपे हैं ब्रजभूमि में। उन पांव को देखते हुए जा रही है गोपियां, शायद लगता है इसी दिशा में गया है कन्हैया। जा रही है आगे से आगे, और कुछ आगे जाकर क्या देखती है, क्या दृश्य देखती है कि एक गोपी जो है वो भी सिर में हाथ लगाकर बैठी है, उसके पास भी कोई नहीं है, कन्हैया नहीं है। देखिए राधा का नाम इतना ज्यादा आता है, ऐसा लगता है कि राधा ही भागवत है, राधा रानी का। परंतु भागवत के बीच में कहीं भी राधा का नाम नहीं लिया गया है, कहीं भी एक अक्षर भी राधा का नहीं आया, सिर्फ गोपी आया है, गोपी भाव दिखाया है। किसी ने पूछा ये संतों का ये है, संत करते हैं वर्णन। किसी ने संत से पूछा, महाराज इतनी बड़ी भागवत है और इसमें राधा का नाम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो किसी संत ने कहा है कि महाराज भागवत में राधा का नाम इसलिए नहीं रखा गया है, जो सुखदेव महाराज जी हैं वो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और जो सुखदेव महाराज जी है वो राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, गुरु मानते हैं राधा रानी को। और सुखदेव महाराज जी को ये पता है कि अगर मैंने कहीं राधा का नाम ले लिया तो मैं बस समाधि ले लूंगा, परीक्षित की मुझे कोई चिंता नहीं है, फिर मैं तो समाधि में चला जाऊंगा। अगर एक बार भी रा भी शब्द अगर कहीं निकल गया, कहीं रा भी शब्द निकल गया तो मैं समाधि में चला जाऊंगा, परीक्षित को मोक्ष मिलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि कहीं भी मेरे से राधा का नाम ना निकले मुख से। कहीं भी भागवत में जो है वो राधा नाम उन्होंने नहीं उच्चारण किया, सिर्फ गोपी भाव रखा है, गोपी कहकर पुकारा है। औरों का सबका नाम लिया गया है। एक शख्स और आता है जिसका नाम ही नहीं लिया भगवान ने, सुखदेव महाराज जी ने। एक और भी इसमें ऐसा आता है, वो कौन है पता है आपको? सुदामा महाराज, जो इतना प्रिय मित्र है भगवान का, उसका भी नाम नहीं लिया गया, विप्र कहा गया है, सिर्फ विप्र बोला गया है उन्हें। क्योंकि जिस वक्त सुदामा की कथा हो रही थी उस समय भी सुखदेव महाराज इतने लीन हो गए थे कि सिर्फ अश्रु बह रहे थे सुदामा की दशा को देखकर, और कुछ नहीं था। इसलिए उनका नाम ही लेना भूल गए। सिर्फ विप्र कहा है, एक विप्र होता था।
भगवान की कथाएं अनंत होती है। अब चाहे ये समझ लो कि भगवान के साथ राधा रानी थी पर यहाँ पर नाम नहीं लिया गया, सिर्फ गोपी कहा है कि एक गोपी जो है वो सिर पर हाथ धर के बैठी है। सब गोपियां कहने लगी अरे सखी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, पर तू ऐसे क्यों बैठी है, तुझे क्या हुआ? तो अपनी व्यथा बताती है, अरे बहनों मैं कन्हैया के साथ थी, मुझे अपने साथ कन्हैया लेकर जा रहा था, पर मेरे मन में भी अभिमान आ गया। मैंने सोचा कि कन्हैया सिर्फ मेरा है, मेरे ही साथ रह सकता है और गोपियां तो ऐसे ही है। मैंने कन्हैया से हाथ जोड़कर बोला कन्हैया मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगी अब तुम्हारे साथ। तो कन्हैया ने कहा अच्छा अरे गोपिया के तू थक गई है ना, तो ऐसा कर मेरे ऊपर बैठ जा के। मैंने कहा मैं बड़ी खुश हुई कि कन्हैया देखो मुझे अपने ऊपर बिठा कर ले जाएगा। और जैसे ही मैं कन्हैया के ऊपर बैठने को तैयार हुई, कन्हैया वहां से निकल गया, मुझे पता ही नहीं लगा कब निकल गया। परंतु मुझे अब ये हो रहा है कि मुझे अभिमान हो गया था, मैं कन्हैया के ऊपर बैठने की सोचने लगी। तो कन्हैया कहते मैं मुझसे भी चला गया। अब जो है सारी गोपियां बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है, हर जगह ढूंढ रही है, हर डालियों से पूछ रही है, हर पत्तों से पूछ रही है कि किसी ने मेरा कान्हा को देखा है, और कन्हैया कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद जो है सब गोपियां एकत्रित होकर भगवान की कथाओं का वर्णन करने लगी। अरे कन्हैया मेरे साथ ऐसा करता था, बस उसी की याद कर रहे हैं आपस में सब गोपियां कि कन्हैया मेरे घर भी माखन खाने आया था, मैंने उसके साथ ऐसा किया था। और एक दिन की कहानी आपस में भगवान की कथाओं का वर्णन कर रही है। कह रही है एक दिन कन्हैया मेरे घर आया था चोरी करने, मुझे पता था, मैं घर से निकल गई और कन्हैया मेरे घर में घुस गया। मैंने देख लिया कि कन्हैया आया है, छीके में लटक गया ऊपर को, मटकी को पकड़कर माखन खाने को। और जैसे ही वो ऊपर लटका, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था, कन्हैया सबसे ऊपर माखन की मटकी को पकड़कर खड़ा था। मैंने देखा कि अब मौका अच्छा है, मैं चुपचाप से अंदर चली आई और ग्वाले तो सब भागे, कन्हैया अंदर ही ऊपर ही लटक गया, छीके में ही लटका हुआ है कन्हैया, बाकी सब भाग गए। अब मेरे हाथ कन्हैया चढ़ गया, मैंने कन्हैया को आराम से उतारा है नीचे, और नीचे उतारकर कन्हैया के सारे मुख में माखन लगा हुआ है। आपस में सुना रही है ये कहानियां। पद्मावती नाम है इस गोपी का। और पद्मावती ने कन्हैया को नीचे उतारा और कन्हैया को कहा तेरी माँ रोज बोलती थी कि उलाने लेकर आते हो मेरे घर में, मेरा कन्हैया चोर नहीं है, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, आज बताऊंगी तेरी माँ को कि देख तेरे कन्हैया का क्या हाल है। सारा मुख भगवान का लिपटा हुआ है माखन में, हाथ भी लिपटे हुए हैं। कन्हैया कहता है अरे पद्मावती एक बात सुन ले मेरी, माँ के पास क्यों बात ले जाती, यही निपटा लेते हैं 100-200 में। जैसे हम पुलिस वाले के पास नहीं जाते, बिना हेलमेट से कोई पकड़ लेता है पुलिस वाला, बोलते महाराज चलान क्यों काट रहे, यही निपटा लेते हैं, 100-200 जो लेना यही ले ले। कन्हैया भी वैसे ही रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। अरे तू जो बोलेगी मैं कर लूंगा। गोपी कहती है पहले मुझे नाच के दिखा, तब नहीं ले जाऊंगी। कन्हैया नाच रहा है बेचारा, क्योंकि आज फंस चुका है पद्मावती के चक्कर में। कन्हैया नाच रहा है, देखिए उस लीला को, क्या भगवान का, गोपी के डर के मारे जो है भगवान आज नाच रहे हैं, प्रेम में बंध गए हैं मेरा प्रभु। और कन्हैया जब नाच के हटा तो पद्मावती कहती है आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं, आज तो मैं लेके जाऊंगी। कन्हैया बोलता है अच्छा मेरे साथ धोखा कर रही है, मुझे इतनी देर से यहाँ पर नचा रही है और अब भी नहीं मान रही है।
पद्मावती ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, चल चलते अपनी माँ के पास, मैं बताती हूँ आज तुझे कि चोरी कैसे होती है। पद्मावती ने हाथ पकड़ा है कन्हैया को और निकलने लगा। चौराहे पे जैसे पहुंचे 4-5 बुजुर्ग खड़े हुए थे। पद्मावती ने अपना घूंघट जरा थोड़ा नीचे कर लिया। वृंदावन में ये रिवाज है, सारी औरतें जो है वो घूंघट ही निकाल के चलती है आज भी। हाँ तो हमारे भी ये रिवाज, पर चलो समय के साथ बदल गया तो कोई बात नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो पद्मावती ने घूंघट नीचे कर लिया। कन्हैया ने देखा, अरे इसे क्या हुआ, इसने घूंघट क्यों नीचे किया है। तब लगा कन्हैया को बता रहे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, तभी पद्मावती ने घूंघट नीचे कर लिया है। कन्हैया सोचता है कहीं 2-4 बुजुर्ग और मिल जाए तो मेरा तो काम बन जाए। जानते हैं सारे जो गोप वाले वो भागे थे ना, कन्हैया के पीछे पीछे चले हुए हैं सब कि कन्हैया आज पकड़ में आ गया, कैसे बचाएं इसे। पद्मावती हाथ पकड़ के कस के पकड़ा हुआ है। अब कन्हैया बड़े मीठे स्वर में बोलता है पद्मावती से, ये पद्मावती, ओ पद्मावती सुनती है? अरे मैं तेरी बातों में अब नहीं आने वाली हूँ, बोल क्या हुआ तुझे। अरे पद्मावती मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तू मुझे छोड़ दे, पर मेरा हाथ देख नीला पड़ गया है, जहाँ से तूने पकड़ा है ना वहाँ नीला पड़ गया है। मैं ये नहीं बोलता छोड़, ये ले दूसरा हाथ पकड़ ले। अब पद्मावती ने भगवान का दूसरा हाथ पकड़ा है, आगे निकलने लगी और आगे फिर से 2-4 बुजुर्ग मिल रहे हैं। पद्मावती ने फिर घूंघट थोड़ा नीचे कर लिया। अब कन्हैया समझ गया कि अब मौका है। कन्हैया फिर से बोलता है मीठे स्वर में, हे पद्मावती, अरे पगली इस हाथ में भी दर्द हो रही है, दूसरा पकड़ ले। पद्मावती बहुत प्रेम करती है भगवान से, दया आ जाती है, बोलती है चल ठीक है, अच्छा दूसरा हाथ पकड़ लेती हूँ। कन्हैया ने पता नहीं क्या किया, पहला दूसरा करते करते जो है यशोदा का घर पहुंच गया। नंद बाबा के घर के महल के बाहर जो आकर जो है आवाज लगाती है पद्मावती, ए यशोदा बाहर निकल, आज देख तू अपने पुत्र की कमाई क्या करके आया हुआ है, सारा मुख लिपटा हुआ है कहते भगवान का। तू देख अपने छोरे को है, तू कहती है मेरा छोरा चोरी नहीं करता, आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर लेकर आई हूँ। और जैसे ही यशोदा द्वार पर आती है खिलखिलाकर हंसती है। अरे पद्मावती क्या कह रही है। पद्मावती बोलती है तभी बच्चे बिगड़ते हैं जब बच्चों को यह हाल देख के भी माँ हंसने लग जाती है? कहते आज तेरे पुत्र को मैं रंगे हाथ पकड़ कर लेकर आई हूं, पर तू तब भी हंसे जा रही है। यशोदा कहती है अरे पगली पहले घूंघट तो खोल ले, तब बोल कि कौन है। पद्मावती ने जैसे घूंघट ऊपर को किया तो देखा अपने बच्चे का मुंह, जो उसका अपना लड़का था वो सारा माखन से मुंह भरा हुआ है उसका। वो भगवान ने उसका हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, वही भेज दिया उसके घर में जाकर। अरे ये तो पगली तेरा ही पुत्र है, तू इसको ही पकड़ के लेके आई, मेरा काना कहाँ है। अब पद्मावती के पास कोई शब्द नहीं है। पद्मावती वहां से मुंह फुलाकर जो है निकली है, कोई बात नहीं बाद में बताऊंगा तुझे, मैं बाद में बताऊंगी। और चौराहे पर जैसे पहुंची कन्हैया कमर में हाथ लगाकर खड़ा है। फिर पद्मावती कैसी रही फिर है? मेरे और माखन के बीच में आएगी, इस बार तो तेरे लड़के का हाथ पकड़ा है, अगली बार आएगी तो तेरे खसम का पकड़ा दूंगा हाथ हाथ में है। कन्हैया बड़ा प्रसन्न होता है ऐसी ऐसी लीलाएं कर कर। और कन्हैया ने देखा इसने मेरे साथ बड़ा गलत किया है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। आज कन्हैया जो है रात्रि के समय पद्मावती के घर में घुस गया और अपने पति के साथ सोई है पद्मावती। और कन्हैया ने क्या किया कि उसकी चोटी जो थी वो अब उसके घर वाले के मूंछ में बांध दी और वहां से खिसक गया। अब रात को जब पद्मावती के पति को प्यास लगती है, पद्मावती का जैसे ही घर वाला उठने लगा, भाई मूंछ खिंच गई, एक साइड की मूंछ ही ठूस गई है, निकल गई बाहरी। और वो रोता रोता बुरा हाल हो गया। फिर कन्हैया तब समझी पद्मावती की ये तो सब कन्हैया की चाल है।
ये ऐसे ऐसे प्रसंग जो है वो याद कर रही है सब गोपियां की, ऐसे ऐसे खेल भगवान ने हमारे साथ खेले हैं। यहाँ पर गोपी गीत का वर्णन आता है। गोपी गीत गाती है, बड़े करुण भाव में गा रही है सभी गोपियां। जयति तेधिकम् जयमिना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वत सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरदनी दतो नेह किं बद तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापम् श्रवण मंगलम् श्रीमदात्तमा भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। सब कथाओं का वर्णन कर रही है आपस में ही, और उन्हीं कथाओं का श्रवण करते हुए कन्हैया एकदम से जो है उन गोपियों के बीच में प्रकट हो जाता है। बोलिए कन्हैया लाल की। और जैसे ही कन्हैया प्रकट हुआ सब गोपियों के चेहरे खिल गए, ऐसा लगता है मुरझाया फूल खिल गया, ऐसे गोपियों के मुंह हो गए, सबके चेहरा खिल गया। कन्हैया से बड़े प्रेम से पूछती है, अरे कन्हैया तू हमें छोड़ के क्यों गया है? तुझे पता नहीं है कि हम तेरे बिना नहीं रह सकते? अगर तू नहीं आता तो हम मर जाते। कन्हैया कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब जो है झूठा प्रेम करते हो, मेरे से नहीं करते हो असली प्रेम। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते होते तो ऐसा नहीं होता। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। गोपियां बोलती, अच्छा तू हमारी परीक्षा ले रहा था? फिर अगर तू कन्हैया हमारी परीक्षा ले रहा था, ये बता कि हम पास हुई के फेल हुई, कितने नंबर दिए हमें? कन्हैया बोलता है तुम्हें तो 0/0 मिला है, तुम नहीं हुई पास, तुम फेल हो गई। गोपियां कहती है हम क्यों फेल हुई? कहते कन्हैया बोलता है अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती तो अब तक तुम जीवित नहीं रहती, मर जाती। तुम मरी क्यों नहीं अभी तक? कहती हो मर जाती, हम मर जाती अगर नहीं आते। जब मैं गया तो तुम मरी क्यों नहीं? तुम तो जिंदा खड़ी हो, तुम नहीं सच्चा प्रेम करती हो मुझसे। जो सच्चा प्रेमी होता है वो तो प्रेमी के बिछुड़ जाने से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते तुम तो जीवित हो, ये सब झूठा प्यार है तुम्हारा, नहीं है प्यार सच्चा। गोपियां कहती है अरे कन्हैया लगता है तूने हमें ध्यान से नहीं देखा है, हम तो मर ही गई थी, मरी ही हुई थी हम, परंतु हम तेरा स्मरण करते रहे, तेरी कथाओं का श्रवण करते रहे, तभी हमारे प्राण जो थे वो हमने रोक के रखे थे। तूने हमें अच्छे ढंग से नहीं देखा है, अभी नहीं देखा है अच्छे ढंग से। अगर अच्छे ढंग से देखता तो ऐसे नहीं कहता। तब कथामृतम्
जीवनम कविभिरीडितम कर्मशापहम्। तब कथामृत, हम तो तेरी कथा ही सुनते रहे, तभी जीवन थे हमारे अंदर, तभी प्राण थे, तब जीवनम, तभी हम जीवित थे, नहीं तो ऐसे नहीं जीवित रह सकते थे। तो कन्हैया फिर प्रसन्न होता है और फिर से महारास हुआ है। और महारास में जो है शंकर भोलेनाथ भी प्रवेश करते हैं। हो एक दिन हो भोले भंडारी, सभी तालियों के साथ सहयोग दें। आज मेरा गला भी थोड़ा सा अवरुद्ध है, लग रहा है आप सभी को ना, तो साथ दे जरा है तालियों के साथ। आपका सहयोग से ही बोल पा रहा हूं, नहीं तो मुश्किल था। आज सभी माताओं का प्रेम है जो मैं बोल पा रहा हूं यहाँ से। तो ये सभी जो है भजन के माध्यम से रासलीला में आप सभी भी प्रवेश कर सकते हैं और फिर आगे की कथा में चलते हैं। हो एक दिन हो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन हो भोले भंडारी, एक दिन हो भोले भंडारी, हर सुन के बन के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना मने भंडार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सभी प्रेम के साथ तालियां बजाते हुए पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग शाम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास चलेगा ब्रज में भारी, रास चलेगा ब्रज में भारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती मना कर रही है, वहां किसी का प्रवेश नहीं है, सिर्फ स्त्री ही जा सकती है। सभी भाव से मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हंसी करेगी दुनिया सारी, हंसी करेगी दुनिया सारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने
वरना मुझे स्त्री ही बना दे, कोई चक्कर नहीं है, मैं बन जाऊंगा पर रास में ले चलूंगा। फिर क्या कहते हैं शंकर भोलेनाथ, ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना बिजराज को, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, अरे हो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। में प्रवेश कर गए भाई है पार्वती मैया के साथ, और जैसे ही प्रवेश हुआ आप सबसे लंबी गोपी अलग ही चमक रही है। शंकर भोलेनाथ है, लंबा सा घूंघट निकाला और शंकर भोलेनाथ सबसे लंबे हैं। और मेरे कन्हैया ने देखा रे शंकर भोलेनाथ पधारे, रास्ते में बताता हूँ उन्हें अभी है क्या करते हैं शंकर कन्हैया क्या करता है। देखा मोहन ने फिर वो समझी गए वो सारी बात रे, वो सारी बात रे। देखा मोहन ने वो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवार वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ भोले भंडारी बन के सुंदर वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, रामा ने त्रिपुरार वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलिए रास बिहारी लाल की जय। खूब रास हुआ है। शंकर भोलेनाथ की जब साड़ी खिसक गई तो भगवान ने पहचान लिया, सब देखते रह गए, अरे ये कहां से आ गया बाबा। गले में बिच्छू सांप लटका, कानों में बिच्छू लटका के कुंडल बनाया है शंकर भोलेनाथ ने। तो ऐसा ऐसा जो है भगवान की रास लीलाएं होती है। सब गोपियां बहुत खुश है। और एक बात का जीवन में ध्यान रखना, जब ज्यादा खुशियां आ जाए तो दुख भी जरूर आता है।
और जब दुख आता है तो खुश हो जाना चाहिए कि अब सुख की घड़ी भी दूर नहीं है, क्योंकि ये सुख और दुख ज्यादा समय तक नहीं रहते। ये सुख भी ज्यादा समय तक नहीं टिकता और दुख भी नहीं, ये बदलते बदलते रहते हैं। ये बदलते रहते हैं दोनों। परंतु जब सुख आए उस समय जो है दुखी होना प्रारंभ कर देना कि अब ज्यादा दिन सुख नहीं रहने वाला है, अब दुख आने वाला है, दुख की घड़ी आने वाली है। गोपियों के साथ भी वही हुआ है, वही हुआ है गोपियों के साथ भी। भगवान जा रहे हैं, जाने का समय आ रहा है भगवान का। नारद मुनि जी आते हैं, कन्हैया से कहते हैं, अरे कन्हैया, उस पापी कंस ने बहुत दुखी किया हुआ है, अब कब तक यहाँ पर रास लीलाएं करते रहोगे तुम? प्रभु, मथुरा वासियों का उद्धार करने कब जाओगे? तो कन्हैया ने कहा कि मैं शीघ्र ही जाऊंगा, आप चिंता मत करो। और उधर जो है मथुरा में जो है अक्रूर जी को भेजा है कंस ने कि जाओ, मेला रखा गया है भगवान को बुलाने के लिए, कुश्ती का मेला रखा है, आप जाइए और मेले के बहाने जो है वो गोपाल को लेकर आइए, उस कृष्ण को लेकर आए, हम यहाँ पर जो है उसका वध कर देंगे। ये नीति अपनाई जा रही है। अक्रूर जी कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कंस कहता है, अगर नहीं गए तो मैं तुझे मार दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा, अगर इस दुष्ट के हाथ से मैं मर गया तो मेरी तो सदगति नहीं होगी। ऐसा करता हूँ, भगवान के श्री चरणों में ही चलता हूँ, मुझे नहीं इस दुष्ट के हाथों मरना है। ये सोचकर आज रथ सजाया गया कन्हैया को लेने के लिए। आज जो है अक्रूर जी जो है रथ बड़ा सुंदर सजाया गया और अक्रूर जी आज जा रहे हैं। जैसे ही ब्रज भूमि में पहुंचते हैं, सबसे पहले अपने रथ से नीचे उतर जाते हैं और उस ब्रज की भूमि को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। केशवानंद जी, आपने ऐसी कथा कराई, दुनिया का ही उद्धार हो गया। बारिश भगवान हमसे नहीं लेने दे रहा है, पूरी परीक्षा ले रहा है आप लोगों की। क्या सुंदर मौसम बनाया है भगवान ने, जिस तरह से अपने आप है ना श्याम वर्ण, वैसा ही मौसम बना दिया, श्याम वर्ण ही, दिन में ही अंधेरा कर दिया भगवान ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस बार तो तेरे लड़के का हाथ पकड़ा है, अगली बार आएगी तो तेरे खसम का पकड़ा दूंगा, हाथ हाथ में है। कन्हैया बड़ा प्रसन्न होता है ऐसी ऐसी लीलाएं कर कर। और कन्हैया ने देखा इसने मेरे साथ बड़ा गलत किया है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। आज कन्हैया जो है रात्रि के समय पद्मावती के घर में घुस गया और अपने पति के साथ सोई है पद्मावती। और कन्हैया ने क्या किया कि उसकी चोटी जो थी वो अब उसके घर वाले के मूंछ में बांध दी और वहां से खिसक गया। अब रात को जब पद्मावती के पति को प्यास लगती है, पद्मावती का जैसे ही घर वाला उठने लगा, भाई मूंछ खिंच गई, एक साइड की मूंछ ही ठूस गई है, निकल गई बाहरी।
और वो रोता रोता बुरा हाल हो गया। फिर कन्हैया तब समझी पद्मावती की ये तो सब कन्हैया की चाल है। ये ऐसे ऐसे प्रसंग जो है वो याद कर रही है सब गोपियां की, ऐसे ऐसे खेल भगवान ने हमारे साथ खेले हैं। यहाँ पर गोपी गीत का वर्णन आता है। गोपी गीत गाती है, बड़े करुण भाव में गा रही है सभी गोपियां। जयति तेधिकम् जयमिना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरदनी दतो नेह किं बद तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदात्तमा भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। सब कथाओं का वर्णन कर रही है आपस में ही, और उन्हीं कथाओं का श्रवण करते हुए कन्हैया एकदम से जो है उन गोपियों के बीच में प्रकट हो जाता है। बोलिए कन्हैया लाल की। और जैसे ही कन्हैया प्रकट हुआ सब गोपियों के चेहरे खिल गए। ऐसा लगता है मुरझाया फूल खिल गया, ऐसे गोपियों के मुंह हो गए, सबके चेहरा खिल गया। कन्हैया से बड़े प्रेम से पूछती है, अरे कन्हैया तू हमें छोड़ के क्यों गया है? तुझे पता नहीं है कि हम तेरे बिना नहीं रह सकते? अगर तू नहीं आता तो हम मर जाते। कन्हैया कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब जो है झूठा प्रेम करते हो, मेरे से नहीं करते हो असली प्रेम। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते होते तो ऐसा नहीं होता। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। गोपियां बोलती, अच्छा तू हमारी परीक्षा ले रहा था? फिर अगर तू कन्हैया हमारी परीक्षा ले रहा था, ये बता कि हम पास हुई के फेल हुई, कितने नंबर दिए हमें? कन्हैया बोलता है तुम्हें तो 0/0 मिला है, तुम नहीं हुई पास, तुम फेल हो गई। गोपियां कहती है हम क्यों फेल हुई? कहते कन्हैया बोलता है अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती तो अब तक तुम जीवित नहीं रहती, मर जाती। तुम मरी क्यों नहीं अभी तक? कहती हो मर जाती, हम मर जाती अगर नहीं आते। जब मैं गया तो तुम मरी क्यों नहीं? तुम तो जिंदा खड़ी हो, तुम नहीं सच्चा प्रेम करती हो मुझसे। जो सच्चा प्रेमी होता है वो तो प्रेमी के बिछुड़ जाने से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते तुम तो जीवित हो, ये सब झूठा प्यार है तुम्हारा, नहीं है प्यार सच्चा। गोपियां कहती है अरे कन्हैया लगता है तूने हमें ध्यान से नहीं देखा है, हम तो मर ही गई थी, मरी ही हुई थी हम, परंतु हम तेरा स्मरण करते रहे, तेरी कथाओं का श्रवण करते रहे, तभी हमारे प्राण जो थे वो हमने रोक के रखे थे। तूने हमें अच्छे ढंग से नहीं देखा है अभी।
नहीं देखा है अच्छे ढंग से। अगर अच्छे ढंग से देखता तो ऐसे नहीं कहता। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कर्मशापहम्। तब कथामृत, हम तो तेरी कथा ही सुनते रहे, तभी जीवन थे हमारे अंदर, तभी प्राण थे। तब जीवनम, तभी हम जीवित थे, नहीं तो ऐसे नहीं जीवित रह सकते थे। तो कन्हैया फिर प्रसन्न होता है और फिर से महारास हुआ है। और महारास में जो है शंकर भोलेनाथ भी प्रवेश करते हैं। हो एक दिन हो भोले भंडारी। सभी तालियों के साथ सहयोग दें। आज मेरा गला भी थोड़ा सा अवरुद्ध है, लग रहा है आप सभी को ना, तो साथ दे जरा है तालियों के साथ। आपका सहयोग से ही बोल पा रहा हूं, नहीं तो मुश्किल था। आज सभी माताओं का प्रेम है जो मैं बोल पा रहा हूं यहाँ से। तो ये सभी जो है भजन के माध्यम से रासलीला में आप सभी भी प्रवेश कर सकते हैं और फिर आगे की कथा में चलते हैं। हो एक दिन हो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन हो भोले भंडारी, एक दिन हो भोले भंडारी, हर सुन के बन के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना मने भंडार वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। सभी प्रेम के साथ तालियां बजाते हुए पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग शाम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास चलेगा ब्रज में भारी, रास चलेगा ब्रज में भारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती मना कर रही है, वहां किसी का प्रवेश नहीं है, सिर्फ स्त्री ही जा सकती है। सभी भाव से ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हंसी करेगी दुनिया सारी,
हंस करेगी दुनिया सारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, पार्वती भी बना के हारी। रामा ने भंडार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे। फिर क्या तकनीक लगाते हैं बोले शंकर, पार्वती मैया को समझा रहे हैं, अरे अगर वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता मुझे स्त्री ही बना दे, कोई चक्कर नहीं है, मैं बन जाऊंगा पर रास में ले चलूंगा। फिर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं शंकर भोलेनाथ, ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना बिजराज को, बिजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे दिल हो भोले भंडारी, मन के सुंदर नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। में प्रवेश कर गए भाई है पार्वती मैया के साथ। और जैसे ही प्रवेश हुआ आप सबसे लंबी गोपी अलग ही चमक रही है। शंकर भोलेनाथ है, लंबा सा घूंघट निकाला और शंकर भोलेनाथ सबसे लंबे हैं। और मेरे कन्हैया ने देखा रे शंकर भोलेनाथ पधारे रास्ते में, बताता हूँ मैंने अभी है क्या करते हैं शंकर कन्हैया क्या करता है। देखा मोहन ने फिर वो समझी गए वो सारी बात रे, वो सारी बात रे। देखा मोहन ने वो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, रामा ने त्रिपुरार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
की खूब रास हुआ है। शंकर भोलेनाथ की जब साड़ी खिसक गई तो भगवान ने पहचान लिया। सब देखते रह गए, अरे ये कहां से आ गया बाबा। गले में बिच्छू सांप लटका, कानों में बिच्छू लटका के कुंडल बनाया है शंकर भोलेनाथ ने। तो ऐसा ऐसा जो है भगवान की रास लीलाएं होती है। सब गोपियां बहुत खुश है। और एक बात का जीवन में ध्यान रखना, जब ज्यादा खुशियां आ जाए तो दुख भी जरूर आता है। और जब दुख आता है तो खुश हो जाना चाहिए कि अब सुख की घड़ी भी दूर नहीं है, क्योंकि ये सुख और दुख ज्यादा समय तक नहीं रहते। ये सुख भी ज्यादा समय तक नहीं टिकता और दुख भी नहीं, ये बदलते बदलते रहते हैं। ये बदलते रहते हैं दोनों। परंतु जब सुख आए उस समय जो है दुखी होना प्रारंभ कर देना कि अब ज्यादा दिन सुख नहीं रहने वाला है, अब दुख आने वाला है, दुख की घड़ी आने वाली है। गोपियों के साथ भी वही हुआ है, वही हुआ है गोपियों के साथ भी। भगवान जा रहे हैं, जाने का समय आ रहा है भगवान का। नारद मुनि जी आते हैं, कन्हैया से कहते हैं, अरे कन्हैया, उस पापी कंस ने बहुत दुखी किया हुआ है, अब कब तक यहाँ पर रास लीलाएं करते रहोगे तुम? प्रभु, मथुरा वासियों का उद्धार करने कब जाओगे? तो कन्हैया ने कहा कि तुम्हें शीघ्र ही जाऊंगा, आप चिंता मत करो। और उधर जो है मथुरा में जो है अक्रूर जी को भेजा है कंस ने कि जाओ, मेला रखा गया है भगवान को बुलाने के लिए, कुश्ती का मेला रखा है। आप जाइए और मेले के बहाने जो है वो गोपाल को लेकर आइए, उस कृष्ण को लेकर आए, हम यहाँ पर जो है उसका वध कर देंगे। ये नीति अपनाई जा रही है। अक्रूर जी कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कंस कहता है, अगर नहीं गए तो मैं तुझे मार दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा, अगर इस दुष्ट के हाथ से मैं मर गया तो मेरी तो सदगति नहीं होगी। ऐसा करता हूँ, भगवान के श्री चरणों में ही चलता हूँ, मुझे नहीं इस दुष्ट के हाथों मरना है। ये सोचकर आज रथ सजाया गया कन्हैया को लेने के लिए। आज जो है अक्रूर जी जो है रथ बड़ा सुंदर सजाया गया। और अक्रूर जी आज जा रहे हैं, जैसे ही ब्रज भूमि में पहुंचते हैं सबसे पहले अपने रथ से नीचे उतर जाते हैं और उस ब्रज की भूमि को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। केशवानंद जी, आपने से कथा कराई, दुनिया का ही उद्धार हो गया। बारिश भगवान हमसे नहीं लेने दे रहा है, पूरी परीक्षा ले रहा है आप लोगों की। क्या सुंदर मौसम बनाया है भगवान ने। जिस तरह से अपने आप है ना श्याम वर्ण, वैसा ही मौसम बना दिया, श्याम वर्ण ही, दिन में ही अंधेरा कर दिया भगवान ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अक्रूर जी आ रहे हैं आज ब्रज में, सबसे पहले ब्रज भूमि को प्रणाम करते हैं और रेत उठाते हैं ब्रज भूमि की, पूरे शरीर में
उस रेत को मन लेते हैं अपने, कहते हैं वाह मेरा प्रभु यहाँ पर जो है खेल रहा है, ये तो जो है भगवान के चरण यहाँ पर लगे हुए होंगे। में प्रवेश करते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर मथुरा में, वहां से बाद रात का मौका नहीं मिलेगा और ऐसा मौसम बना हुआ है तो आप सभी रात कीजिए भगवान के साथ।